दोस्तों नमस्ते, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले एक्सेल का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब क्या होता है कि लॉजिकल फंक्शन कैसे यूज़ करना है। मतलब जो लॉजिक होता है वो लॉजिक के बेस पर ही आपका पूरा एक्सेल का जो फॉर्मूला होता है, ये जो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं या फिर आपका डेटाबेस जो होता है वो थोड़ा सा टिकाऊ होता है पूरा। ठीक है, अगर आपका ये टॉपिक अगर स्ट्रांग होता है तो आप क्या कर सकते हो, कितना भी बड़ा डेटाबेस हो, कितना भी चाहे आप मतलब न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस हो तो वो इजीली आप कर सकते हो। तो इसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा वीडियो आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना पड़ेगा। मैंने इसमें जो लॉजिकल फंक्शन है इफ़ वाला, इफ़ को बहुत अच्छे तरीके से डीपली मतलब एक्सप्लेन किया है और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताए हैं। और जो फॉर्मूला डीपली उसका सिंटैक्स कैसे होता है, उसमें फॉर्मूला कैसे होता है, इफ एरर अगर होता है तो वो कैसा मतलब उसको ये कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि लॉजिकल फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि हमें आज सीखना है कि इफ फंक्शंस, इफ एंड, इफ और इफ नॉट और इफ एरर, ये चार मेन फंक्शन कैसे यूज़ करना है, उसका डीपली जो सिंटैक्स होता है उसको कैसे हमें क्या करना है, सीखना है, कैसे उसको फॉर्मूला में डेटाबेस में यूज़ करना है। चलो आइए दोस्तों, व्हाट इज़ लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन मतलब क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बहुत सारा डेटा होता है, वो डेटा में आपको क्या करना होता है कि कंपैरिजन करना होता है। कंपैरिजन करके आपको क्या करना होता है, उसका सॉल्यूशन यानी कि आंसर निकालना होता है। तो कंपैरिजन करने के लिए आपके पास आपका इफ जो है, इफ आपका लॉजिकल जो कहते हैं लॉजिक स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका लॉजिक स्ट्रांग होता है तो आप एक्सेल में अच्छे से उसको ट्रैक कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे उसको यूज़ करना है देखिए। तो पहले समझ लीजिए कि लॉजिकल फंक्शन मतलब क्या होता है कि इफ़ यानी कि अगर ये वाला नंबर बड़ा है दूसरे वाले नंबर से तो उसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इससे लॉजिक उसका फाइंड आउट करते। ठीक है, या फिर बहुत सारे सेल्समैन का हमारे पास डेटा है, उसमें से कौन से सेल्समैन ने ज़्यादा सेल किया वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसमें भी क्या होता है, लॉजिक होता है। तो इस तरीके का मतलब जो लॉजिक होता है, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स मतलब उसको एक स्पेसिफिक परसेंट मिलता है जैसे उसको मिल गया 65%, तो उसको कौन सा मतलब जो क्लास होता है उसका कौन सा क्लास मतलब उसको मिल गया, ये फर्स्ट क्लास मिला, सेकंड क्लास मिला, डिस्टिंक्शन मिला, ये होता है लॉजिक। इसको फाइंड आउट करना मतलब होता है लॉजिक। तो चलो हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे सिचुएशन 1 है, सिचुएशन 2 है। इसमें देखिए हमारे पास दो नंबर है, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 में 45 टाइप किया मैंने, सिचुएशन 1 में हम चल रहे अभी। नंबर 1 में मैंने 45 टाइप किया हुआ है और नंबर 2 में मैंने टाइप किया है 100। अब इसमें देखिए लॉजिक क्या होता है हमारा। तो नंबर 1 इज, फर्स्ट लॉजिक है ग्रेटर दैन है कि नहीं वो चेक करना है। सेकंड लॉजिक है वो लेस दैन है कि नहीं वो चेक करना है। थर्ड वाला लॉजिक है वो इक्वल टू है क्या वो चेक करना है। एंड फोर्थ वाला है नॉट इक्वल टू है क्या वो चेक करना है। तो ये होता है हमारा लॉजिक। और उसको इफ डाल के कैसे मतलब इफ यूज करके कैसे हम फाइंड आउट करना है। पहले तो इफ वाला जो फंक्शन है उसका सिंटैक्स क्या होता है, लास्ट में देखिए ये मैंने सिंटैक्स दिया है, इज इक्वल टू, कोई भी फंक्शन हो फॉर्मूला में उसका स्टार्ट होता है इक्वल टू से। तो इज इक्वल टू इफ लॉजिक अगर आपको मतलब फाइंड आउट करना है तो आपको इफ फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है। तो इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन करना है, लॉजिकल टेस्ट मतलब आपका टेस्ट क्या रहेगा। जैसे कि मैंने अभी एक स्टूडेंट का आपको बताया था कि उसका 60% था, तो उसका कौन सा क्लास मिल गया, तो ये होता है मतलब उसका लॉजिक टेस्ट। फिर उसके बाद कॉमा है, कॉमा कंपलसरी देना है देखो। उसके बाद ये वैल्यू इफ ट्रू मतलब अगर वो लॉजिक सही होता है तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, ये आप यहाँ पर दे सकते हैं, वो टेक्स्ट में आपको देना होता है। ठीक है, और कॉमा देकर वैल्यू इफ फॉल्स मतलब अगर वो लॉजिक फॉल्स नहीं होता है, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 45, जैसे कि यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ
और दूसरा नंबर है 100। मुझे क्या करना है कि ये जो 45 है ना वो 100 से ग्रेटर दैन है कि नहीं वो चेक करना है। ठीक है, ऑब्वियसली अभी यहाँ पर है मेरे सामने समझ में आ रहा है कि वो अभी ग्रेटर दैन तो है नहीं, वो लेस दैन है। बट हमें क्या करना है, लॉजिक इफ फंक्शन यूज करके वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे उसको करेंगे, इक्वल टू इफ, जैसे मैंने सिंटैक्स में बताया था, इक्वल टू इफ। लॉजिक टेस्ट मेरा क्या है कि मेरे पास दो नंबर है, मुझे चेक करना है कि 45 इज ग्रेटर दैन 100 और नॉट। तो 45 देना है आपको, 45 मतलब होता है उसका सेल का एड्रेस देना है, ना कि उसका नंबर देना है। ठीक है, सेल एड्रेस यानी कि उसका रेफरेंस देना है, ग्रेटर दैन देना है, और यहाँ पर देना है दूसरा नंबर। यहाँ पर देखिए ई इज इक्वल टू इफ इन ब्रैकेट E10 इज ग्रेटर दैन F10। ये हम क्या करिए, हमारा लॉजिक है। लॉजिक है हमारा ग्रेटर दैन है, नंबर 1 इज ग्रेटर दैन F2 यानी कि नंबर 2। यहाँ पर देंगे हम कॉमा। ठीक है, उसके बाद देखिए वैल्यू इफ ट्रू, मतलब अगर वो ग्रेटर दैन आता है तो हमें क्या आंसर चाहिए, यस। आप यहाँ पर अपने तरीके से जो भी डिटेल में भी दे सकते हैं जी, यस नंबर इज ग्रेटर दैन या नंबर इज लेस दैन, सॉरी पहले इसमें तो ट्रू वाले में आ जाएगा कि नंबर इज ग्रेटर दैन। ठीक है, या फिर आपको करना है क्या, यस। ठीक है, तो ये हुआ वैल्यू इफ ट्रू, मतलब अगर आपको मतलब फॉर्मूला जो होता है, वो फंक्शन जो होता है वो मतलब वो कंडीशन टेस्ट करेगा कि E10 में क्या है 45 है, ग्रेटर दैन F10 100, वो टेस्ट करेगा। अगर वो टेस्ट उसको ट्रू आता है, उसका आंसर ट्रू आता है, तो आपने जो ट्रू के लिए आंसर दिया ना S, तो वो S वहाँ पर टाइप करेगा। अगर फॉल्स आए थे तो नो हमें देना है, दूसरे इसमें कॉमा देकर हमारे डबल कोट में टेक्स्ट वाला अगर आपको आंसर चाहिए तो आपको डबल कोट में देना होता है। तो ये हुआ हमारा लॉजिक इफ वाला फंक्शन, सिंपल फंक्शन है। इज इक्वल टू इफ E10 इज ग्रेटर दैन F10 कॉमा डबल कोट में S टाइप किया, कॉमा किया, और डबल कोट में मैंने नो टाइप किया। तो यहाँ पर सिंटैक्स देखिए, इज इक्वल टू है, उसमें इफ है, ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद ये लॉजिक है E10 इज ग्रेटर दैन F10 कॉमा ट्रू वैल्यू है S और फॉल्स वैल्यू है नो। मतलब अगर ट्रू आता है तो ऑब्वियसली यस आएगा, फॉल्स आते तो बाय डिफॉल्ट नो आ जाएगा। जैसे मैं इसको एंटर करूंगा, यहाँ पर देखिए ऑब्वियसली आंसर मेरा यहाँ पर आ गया नो। तो यहाँ पर हमने सेल्स रेफरेंस दिया था। अब जैसे कि देखिए मैं टाइप करूँगा 125, तो आपका आंसर आएगा यस। इसलिए हमें क्या देना होता है, फॉर्मूला में रेफरेंस देना होता है, ना कि वो वैल्यू उसका नंबर देना होता है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर मैं 45 रखता हूँ। दूसरा लॉजिक है हमारा लेस देन इक्वल टू। अब यहाँ पर हमारा चेंज क्या हो जाएगा, जो हमने ग्रेटर देन किया था उसकी जगह पर लेस देन हो जाएगा। ठीक है, कॉमा, बाकी तो सब सेम रहेगा। ट्रू वाले में आ जाएगा एस और फॉल्स वाले में आ जाएगा नो, ब्रैकेट क्लोज, सिंपल। इसमें हमने बस हमारा चेंज क्या हुआ, लॉजिक लेस देन हो गया। पहले इसमें क्या था ग्रेटर देन, इसमें हो गया लेस देन, बस वही चेंज हुआ है। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा ऑब्वियसली आपको एस मिलेगा, बिकॉज क्या, यस नंबर इज लेस देन। ठीक है, अब चेक करेंगे वो दोनों नंबर इक्वल टू है क्या, मतलब सही, मतलब बराबर है क्या। ठीक है, तो इफ, बस यहाँ पर हमारा लॉजिक चेंज होगा। क्या होगा लॉजिक हमारा, 45 यानी कि E10 इक्वल टू F10। तो पहले इसमें ग्रेटर देन के लिए ग्रेटर देन सिंबल यूज़ किया, लेस देन के लिए दूसरे में इसमें लेस देन यूज़ किया, तीसरे इसमें इक्वल टू के लिए हमने इक्वल टू यूज़ किया, बस वही। बाकी तो सेम रहेगा। अगर इक्वल टू है तो यस आंसर मिलेगा, नहीं है तो आपको नो आंसर मिलेगा। जैसे मैं एंटर करूँगा यहाँ पर नो मिलेगा, वो इक्वल टू है नहीं। अब चेक करेंगे वो नॉट इक्वल टू है क्या, दोनों मतलब नंबर अलग अलग है क्या, इक्वल टू नहीं है क्या, वो चेक करेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, हमारा सिंटेक्स कैसे रहेगा, इफ रहेगा और यहाँ पर पहले ब्रैकेट ओपन करके नॉट टाइप करना है। मतलब बाय डिफॉल्ट जो होता है इफ जो हमने दिया ना इसके पहले वाला इक्वल टू सेम रहेगा, बस उसके जगह उसको उसके पहले ब्रैकेट में आ जाएगा नॉट। तो बाकी तो सेम रहेगा, 45 वाला सेल इक्वल टू, डायरेक्ट आप टाइप भी कर सकते हो F10। तो यहाँ पर आ जाएगा S और फॉल्स के लिए आ जाएगा नो। तो ये हो गया मेरा एंटर नो।
ठीक है। इसमें देखिए आपका कुछ एरर आ गया। एरर क्या है? एरर इसमें यह है, देखो ये फॉर्मूला में जब हम टाइप करते ना तो ये ऐसे एरर्स आते हैं। तो एरर क्या है यहाँ पर हमने क्या किया, इफ़ किया, ब्रैकेट ओपन किया, नॉट किया, ब्रैकेट ओपन किया। तो ये जो लॉजिक है ना हमारा, ये लॉजिक तो हमारा ब्रैकेट में होना चाहिए, ठीक है। इसको यहाँ पर ब्रैकेट आपको देना है, ठीक है। और फिर ब्रैकेट के बाहर मतलब नॉट, ब्रैकेट ओपन, E10 इज इक्वल टू F10, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है, उसके बाद कॉमा देना है। यहाँ पर देखिए सिंटैक्स ऑटोमेटिकली चेंज होता है, देखो, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये ऐसे एरर मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। जैसे इसको मैं एंटर करूँगा एस आ जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे ना, जैसे मैं इसको नंबर चेंज करूँगा ना, ये देखो ये वैल्यूज़ भी चेंज होते जाएंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर टाइप करूँगा 145, तो एक ही इसमें इक्वल टू आ जाएगा। यहाँ पर जैसे मैं टाइप करूँगा 12, ठीक है, तो एक ही इसमें मतलब 2 इसमें 9 आ जाएगा। मतलब पहला वाला तो ग्रेटर देन है और नॉट इक्वल टू भी है, 2 वैल्यूज़। तो इस तरीके से हम लॉजिक को डेवलप कर सकते हैं इफ फंक्शन यूज़ करके। सेम सिचुएशन यहाँ पर नंबर 2 है। यहाँ पर क्या देना होता है, जैसे हमने लॉजिक में कैसे दिया था, पहले नंबर 1 दिया था और उसके बाद नंबर 2 दिया था। बस यहाँ पर उसका अपोजिट देना है, नंबर 2 पहले देना है। मतलब पहले नंबर 2 कंपेयर करना है नंबर 1 से, ग्रेटर दैन है कि नहीं, लेस दैन है कि नहीं, इक्वल टू है कि नहीं, नॉट इक्वल टू है कि नहीं। बस ये सिचुएशन से। सिचुएशन मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ पर एक मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। इज इक्वल टू एफ, मेरा लॉजिक है ग्रेटर दैन का, तो पहले मैं क्या करूँगा, नंबर 2 इज ग्रेटर दैन नंबर 1। बाकी तो सब सेम रहेगा, एस रहेगा ट्रू के लिए और नो रहेगा फॉल्स के लिए। ये आप थोड़ा सा सिंटैक्स समझेंगे। सिंटैक्स आपको क्लियरली अगर समझ में आ जाता है, कॉमा कहाँ लगाना है, डबल कोट कहाँ लगाना है, तो आपको इफ़ मतलब एकदम आसानी से समझ में आता है। और उसको आप न्यूमेरिकल वैल्यूज जब कैलकुलेट करते हो ना टेबल में, तो फाइंड आउट करने के लिए आपको ये बहुत ईजी हो जाता है। इसको मैं एंटर करूँगा, यहाँ पर सेम नंबर यहाँ पर मैं टाइप करूँगा, देखो यहाँ पर टाइप करूँगा 45, यहाँ पर टाइप करूँगा 100, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, नीचे यहाँ पर एस आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर लेस दैन वाला यूज़ करूँगा, सेम नंबर 2 इज लेस दैन नंबर 1, यस, यस है कि वो नहीं है, तो नंबर 1 जो है, नंबर 2 जो है वो नंबर 1 से ग्रेटर दैन है। इक्वल टू वाला टेस्ट करेंगे, यहाँ पर नॉट इक्वल टू वाला टेस्ट करेंगे। नॉट इक्वल टू में बस क्या करना होता है कि इफ ब्रैकेट ओपन नॉट, यहाँ पर फॉर्मूला आप देखेंगे F2 करके, फॉर्मूला में आपको मतलब एडिट करना है तो F2 मतलब फंक्शन वाला F2 आपको यूज़ करना होता है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला जैसे एडिट करेंगे तो यहाँ पर देखो ई ब्रैकेट ओपन नॉट, ब्रैकेट ओपन करना है, लॉजिक आपका रहेगा ब्रैकेट में, लॉजिक खत्म होने के बाद ब्रैकेट क्लोज रहेगा, कॉमा रहेगा। कॉमा मतलब क्या होता है कि लॉजिक आपका वहाँ पर एंड हो गया, मतलब कॉमा दिया मतलब कि आपका फॉर्मूला एंड नहीं हुआ, आपका बस लॉजिक खत्म हुआ, इसलिए हमने वहाँ पर कॉमा दिया। डबल कोट में यस ट्रू के लिए कॉमा, ठीक है, और फॉल्स के लिए नो, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इफ वाला फंक्शन यूज़ करते। इफ का सिंटैक्स यहाँ पर नीचे मैंने दिया, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से आपको बता दिया। अब थोड़ा सा एडवांस में हम जाएंगे दूसरे सीट में, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस मतलब क्या है कि इफ में और क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला वाला देखिए इफ, उसका सिंटैक्स यहाँ पर है, उसका सिंटैक्स क्या है, इज इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट वैल्यू ट्रू वैल्यू फॉल्स, इफ नॉट मतलब सेम ऊपर वाला जो फॉर्मूला है बस नॉट इसमें रहेगा कॉमन, ठीक है। थर्ड इसमें रहेगा इफ एंड, एंड मतलब क्या है कि मल्टीपल कंडीशंस आपको टेस्ट करने हैं, मल्टीपल लॉजिक्स आपको लगाने हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इफ एंड कर सकते हो। वही मल्टीपल लॉजिक टेस्ट करने के लिए आपको इफ और भी कर सकते हैं। इफ एंड इफ और में क्या डिफरेंस है, अब जब हम एग्जांपल करेंगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो यहाँ पर देखेंगे इफ वाला सिंपल फंक्शन, और एक बार मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि मुझे क्या करना है, 40 जो वाला जो वैल्यू उसको कंपेयर करना है 45 से। तो लॉजिक क्या रहेगा, ब्रैकेट ओपन यानी कि इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन 40 इज ग्रेटर दैन 45 मतलब मैं यहाँ पर वैल्यूज़ नंबर बता रहा हूँ, बट आपको वहाँ पर टाइप करना है सेल रेफरेंस, मतलब आप वहाँ पर बाद में अगर नंबर उसमें चेंज भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रेफरेंस है, इसलिए वो वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर है
ट्रू, आप एस की जगह ट्रू भी टाइप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉल्स भी यहाँ पर आपको जो चाहिए वो टेक्स्ट आप कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रू, यस, यहाँ पर ट्रू नहीं आएगा बिकॉज की 40 वाला लेस है, हमने ग्रेटर दैन वाला दिया था। तो यहाँ पर जैसे 60, जैसे वैल्यू 1 इज ग्रेटर दैन वैल्यू 2 जब हो जाएंगे तब आपको ट्रू आंसर मिलेगा, अगर वो लेस देन है तो आपको फॉल्स आंसर मिलेगा। यहाँ पर हमने अभी देखिए दोनों वैल्यू सेम है, यहाँ पर हमने F2 किया था, बस इक्वल टू नहीं दिया, ग्रेटर दैन इक्वल टू भी आप कर सकते हो, ग्रेटर दैन इक्वल टू, ठीक है। एडिट करके D6 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू मतलब क्या है कि वो ट्रू दे देगा। अगर ग्रेटर दैन के साथ आप इक्वल टू नहीं लगाते हो तो वो वैल्यू इक्वल टू रहेगा तो भी आपको आंसर मिलेगा फॉल्स। तो ये हो गया सिंपल लॉजिकल टेस्ट, ये समझ में आ गया। इज इक्वल टू इफ, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है, उसके बाद रहेगा लॉजिक, ग्रेटर दैन है, लेस दैन है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, ये लॉजिक रहेगा आपका। लॉजिक आप समझ, अगर लॉजिक ही आपको समझ में आता है तो इजीली आप उसको इफ फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। कॉमा देकर, क्या कॉमा किस लिए होता है कि हमारा पूरा फंक्शन खत्म नहीं हुआ, एक ऑब्जेक्ट हमारा खत्म है, लॉजिक खत्म हुआ, कॉमा, फिर ट्रू वैल्यू के लिए हमने दिया ट्रू, वो ट्रू वैल्यू का खत्म हो गया, कॉमा, उसके बाद फॉल्स वैल्यू के हमने दिया फॉल्स, ठीक है। अब तो यहाँ पर कॉमा देने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा फॉर्मूला या फंक्शन खत्म हो गया, ब्रैकेट देना है आपको और एंड करना है, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब इस तरीके से हमारा सिंटैक्स वर्कआउट करता है इफ में, ये सिंपल हो गया। अब इफ नॉट कैसे, पहले इसमें भी हमने देखा था, फिर भी मैं आपको और एक बार थोड़ा डीपली आपको यहाँ पर समझने के लिए बता देता हूँ। इफ एंड, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है आपको, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। हमारा लॉजिक क्या है कि ये वैल्यू 1 जो है 45 उसको कंपेयर करना है ग्रेटर दैन और इक्वल टू 65 से, ठीक है। अब यहाँ पर एंड में थोड़ा सा, जब हम इफ एंड यूज़ करते हैं ना, तो जैसे लॉजिक ख़त्म होता है हमारा, अगर दूसरा लॉजिक है तो यहाँ पर आप कॉमा देकर मल्टीपल लॉजिक्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम एंड हम नॉट वाला यूज़ करें, जैसे हम नॉट यूज़ करेंगे तो लॉजिक हमारा क्या है कि सेम वैल्यू 1 जो है वो कंपेयर करनी है वैल्यू 2 से, ठीक है। तो इफ़ नॉट हो गया, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज होगा और यहाँ पर कॉमा होगा, ठीक है। कॉमा मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा लॉजिकल ख़त्म हो गया, पहले लॉजिक ख़त्म हो गया, पहले इसमें हमने ब्रैकेट क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हमारा नॉट ऐड हो गया, इसलिए हमने ब्रैकेट में वो लॉजिक हमने दिखा दिया। तो ट्रू के लिए क्या है, जैसे मैं यस किया, और फॉल्स के लिए क्या है, जैसे मैंने नो किया, ब्रैकेट क्लोज हो गया मेरा, एंटर। ब्रैकेट का भी आपको ध्यान रखना है, जितने ओपनिंग ब्रैकेट है उतने क्लोजिंग ब्रैकेट होनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट ऐसे एक्सेल करके दे देता है, बट आपके अगर मिस भी हो जाते तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। जैसे इसको एंटर करूँगा तो यस आ जाएगा। हमारे यहाँ पर क्या लॉजिक है कि डी इज नॉट ग्रेटर दैन इक्वल टू E8 है क्या, नहीं है, मतलब वो आंसर आपको मिल जाएगा यस, अगर है तो आंसर मिलेगा आपको नो। तो इस तरीके से इफ नॉट आप यूज़ कर सकते हैं अपोजिट सिचुएशन में, जब आपको लॉजिक डेवलप करना है तो ये आप फंक्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बस इसमें क्या करना होता है, इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, नॉट, ब्रैकेट में आपको लॉजिक देना होता है, ब्रैकेट खत्म होने के बाद कॉमा देना होता है, फिर ट्रू वैल्यू एस कॉमा, फॉल्स वैल्यू नो, ब्रैकेट क्लोज। अब इफ एंड कब यूज़ करते हैं, इफ एंड मतलब क्या है कि मल्टीपल जो लॉजिक होती है ना आपके, मल्टीपल लॉजिक जब आप डेवलप करते हैं, मल्टीपल लॉजिक आपको जब टेस्ट करना होता है तब जाके आप क्या कर सकते हो, इफ एंड ये फंक्शन यूज कर सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन आप एक साथ यूज कर सकते हो। कैसे उसको, इसका सिंटैक्स देखिए, सेम इफ वाला जो है वही है, बस इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, एंड, और ब्रैकेट में जितने भी चार आपके लॉजिक रहेंगे ना, वो लॉजिक 1 2 3 4 5 जितने भी लॉजिक है आप मल्टीपल जितना चाहिए आप उसमें एंटर कर सकते हो। और लॉजिक जैसे ही खत्म होता है तो ब्रैकेट क्लोज करना है आपको, फिर कॉमा देना है, फिर ट्रू वाला आपको आंसर देना है, कॉमा देकर फॉल्स वाला आंसर देना है। तो अब ये मतलब जैसे कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास 3 वैल्यूज़ है, ठीक है, 3 वैल्यूज़ है और मुझे क्या करना है, वो तीनों भी वैल्यूज़ 40 से ज़्यादा है कि नहीं, वो मुझे क्या करना है, टेस्ट करना है,
क्या करना है, तीनों वैल्यू। पहले इसमें हमने देखा था कि एक सिंगल वैल्यू, यहाँ पर मैं 3 वैल्यूज मतलब टेस्ट कर रहा हूँ कि वो 40 से ज़्यादा है कि नहीं। तो इफ़ एंड मल्टीपल लॉजिक हम टेस्ट करें, इसलिए एंड फिर ब्रैकेट में जितने भी चाहिए आप लॉजिक लगा सकते हो। तो पहला वैल्यू ले लिया मैंने 35 वाला, मुझे वो चेक करना है 40 से ज़्यादा है कि नहीं। दूसरा वाला वैल्यू ले लिया मैंने, वो 40 से ज़्यादा है कि नहीं। फिर तीसरा वाला वैल्यू ले लिया मैंने इक्वल टू 40। मेरे यहाँ पर 3 लॉजिक है, जैसे मेरे लॉजिक ख़त्म होते ब्रैकेट डालना है आपको, लॉजिक ख़त्म होने के बाद ब्रैकेट डालना है, मैंने कि क्लोज वाला ब्रैकेट कॉमा करूँगा। यहाँ पर फिर ट्रू वाला आपको आंसर देना है और फिर फॉल्स वाला आंसर देना है। मतलब वो क्या करेगा, तीनों वैल्यू जो है आपके वो 40 से ज़्यादा है कि नहीं वो टेस्ट करेगा। तीनों वैल्यू, अगर वो तीनों वैल्यू भी उसको 40 से ज़्यादा मिलते हैं तभी वो आपको यस वाला आंसर देगा। तीनों में से एक भी वैल्यू अगर उसको 40 से कम वाली मिलती है तो आपको आंसर मिलेगा नो। यहाँ पर अभी देखिए एक वैल्यू मेरी 40 से कम है पहली वाली, तो आंसर आपको मिलने वाला है नो। सही है। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा देखो 45, यानी कि इफ एंड में क्या होता है, तीनों भी वैल्यूज़ आपके ट्रू होने चाहिए। जैसे कि आप रिजल्ट ला दें ना पास वाला मतलब क्या है कि सारे सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, 40 से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं या 35 से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं तब जाके आपको पास वाला रिजल्ट मिलेगा। 6 सब्जेक्ट में, जैसे कि आपको 5 सब्जेक्ट में अब वो 90 है बट एक सब्जेक्ट में आपको 39 मिल गए तो आप हो गए फेल। बिकॉज की कंडीशन क्या होती है, सारे सब्जेक्ट में आपको मार्क्स चाहिए 40 या 40 से ज़्यादा। ठीक है। तो इस तरीके से इफ़ एंड वाला फंक्शन हमें यूज़ करना होता है। ठीक है। उसके बाद उसके अपोजिट वाला सेम सिंटैक्स उसका सेम है, बस एंड की जगह और है इफ़। और वो कैसे काम करेगा देखो, उसमें आपको समझ में आता है। इज इक्वल टू 40 सेम हम लेते हैं, सेकंड वाला लॉजिक इज इक्वल टू 40, थर्ड वाला लॉजिक इज इक्वल टू 40। लॉजिक हमारे ख़त्म हो गए, ब्रैकेट क्लोज करना है और कॉमा देना है। ठीक है। और फिर यस वाला आंसर देना है और फिर नो वाला आंसर देना है। आप गेस कर सकते हो आपको आंसर क्या मिलेगा, यस मिलेगा कि नो मिलेगा। यस मिलेगा। यहाँ पर देखिए तीनों भी वैल्यू अगर मैं क्या करता हूँ, तीनों में से 2 वैल्यू आपके 40 से कम है फिर भी आपको रिजल्ट यस मिला। बिकॉज और मतलब क्या होता है कि हमारे 3 लॉजिक है, तो वो लॉजिक क्या है हमारा कि पहले वाला जो वैल्यू है उसमें 45 होना चाहिए, या दूसरे वाला वैल्यू है उसमें 45 होना चाहिए, या थर्ड वाला वैल्यू उसमें 40 ग्रेटर दैन होना चाहिए। तो तीनों में से किसी एक भी वैल्यू अगर आपकी 40 या 40 से ज़्यादा होती है, एक भी वैल्यू तीनों में से, तो आपका आंसर मिलेगा यस। ठीक है। नहीं तो आपको आंसर मिलेगा नो। अगर तीनों, यहाँ पर आपको आंसर नो वाला कब मिलेगा, तीनों वैल्यू जब आपके 40 से कम रहेंगे तब जाके आपको आंसर नो मिलेगा। और इफ एंड में क्या मिलेगा, तीनों वैल्यूज आपके 40 से ज़्यादा होनी चाहिए, 40 या 40 से ज़्यादा होनी चाहिए तब जाके आंसर आपको मिलेगा यस। और तीनों वैल्यू अगर आपको 40 से कम रहेगा तब जाके आपको आंसर मिलेगा नो। तो ये होता है इफ एंड और इफ और। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इफ वाला फंक्शन इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। ये समझ में आएगा आपको इफ और थोड़ा सा हम डीपली जाएंगे। मतलब ये तो हो गया सिंपल। अब इसमें देखिए कि इफ फंक्शन क्या करेंगे कि फॉर्मूला इन फंक्शन, यानी कि फॉर्मूला मतलब आपको इफ में फॉर्मूला यूज़ करना है। जैसे हमने वहाँ पर देखा था ना, यस वाला दिया था और नो वाला ट्रू वैल्यू फॉल्स वैल्यू जो होते ना, तो वो हम कैलकुलेट करके भी निकाल सकते। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये आपका इफ फंक्शन वाला है। यहाँ पर मेरा कंडीशन क्या है कि कमीशन जो है मेरा 5% है। 5% कब है कि सेल्स अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो वो सेल्समैन को मैं कमीशन दे दूंगा 5%। अगर 1 लाख से सेल कम है तो वो सेल्समैन को कमीशन मिलेगा 2%। बट कल परसेंट दिया है, ओनली परसेंटेज यहाँ पर दिया है, वैल्यू नहीं दिया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर वो कैलकुलेट करना है कि
5% अगर आता है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और 2% आता है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम सिंपल फॉर्मूला डालेंगे, यानी कि वैल्यू इफ की जगह वो फॉर्मूला डालेंगे। कैसे उसको यूज़ करना देखिए, इज इक्वल टू इफ, देखिए यहाँ पर रेड वाला डालते हो तो आप ये आपको समझ में आएगा। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। लॉजिक क्या है हमारा, लॉजिक देखो इसके ऊपर दिया है कमीशन 5% इफ सेल्स इज ग्रेटर देन 1 लाख अदरवाइज 2%। तो इस तरीके से आपको इसमें ग्रैप करना है कि आपका लॉजिक क्या है। आप बता सकते हो लॉजिक क्या है इसमें, सिंपल उसमें दिया है कि सेल इज ग्रेटर देन, इसके पहले हमें दिखा था ना नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, तो यहाँ पर हमारा नंबर 1 क्या है सेल और नंबर 2 क्या है 5%। ठीक है, सॉरी नंबर 1 जो है हमारा सेल्स है, मतलब वो स्पेसिफिक सेल्स का, सेल्समैन का वो सेल है, और नंबर 2 क्या है हमारा 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वो सेल्समैन का सेल C10 में है, दिनेश नाम का सेल्समैन है, उसका सेल्स हमें टेस्ट करना है कि वो 1 लाख से ज़्यादा है कि नहीं। तो C10 इज ग्रेटर देन, यहाँ पर टाइप करेंगे, आपको टाइप करना पड़ेगा 1 लाख। ठीक है, ठीक है, अगर आपको ये परेशानी होती है 1 लाख टाइप करने में, तो आप यहाँ पर ऊपर एक सेल्स लिमिट यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो, सेल्स लिमिट। तो ये डेवलप करना आपके ऊपर है, मतलब किस तरीके से उसको डेवलप, यहाँ पर मैं टाइप करूँगा 1 लाख, तभी आपको कहीं पर भी 1 लाख बार बार उसमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इफ़ मुझे क्या कैलकुलेट करना है, सेल्समैन का सेल। अब यहाँ पर देखिए मैंने सेल सिलेक्ट कर दिया, C10 में वो दिनेश का सेल है, उसको क्या करना है, अगर वो सेल्स 1 लाख से ज़्यादा है, अभी 1 लाख कहाँ पर है, ये 1 लाख वाला सेल आपको देना है D7, आ गया D7, तो फिर क्या कॉमा। अब यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला है, मतलब क्या है कि वो जो सेल्स है ना, सेल्स के ऊपर क्या आ जाएगा 5% कैलकुलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वापस मुझे करना है सेल्स इंटू 5%, सिंपल जैसे आप कैलकुलेटर पे करते हो ना, नंबर इंटू 5%, उस तरीके से आपको कॉमा देकर वो सिंपल सेल का रेफरेंस देना है इंटू 5%। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं है तो मतलब ये 5% कब कैलकुलेट करेगा, वो ट्रू होता है तब, अगर फॉल्स होता है तब क्या करेगा, वो 2% टाइप करेगा। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो आपको क्या मिलेगा, ये तो 12,500 है। ठीक है, इसलिए उसने क्या किया 2% कैलकुलेट किया। अब इसको मैं 1 लाख से ज़्यादा टाइप करता हूँ, एक वैल्यू लेता हूँ मैं 1 लाख से ज़्यादा वाली, तो 1,25,400। तो देखिए ये उसने टाइप कर दिया 6,270। तो सिंपल मतलब इफ मैं क्या कर सकते हैं, आप इफ ऐसे इफ फॉर्मूला यूज़ करके भी आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो, मतलब आपके पास कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से कमीशन आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया। अब विजय का मुझे टाइप, मतलब देखिए आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, इफ़ विजय का सेल ग्रेटर देन ये 1 लाख वाला सेल कॉमा, अगर है तो विजय का सेल वापस उसको 5% से कैलकुलेट करना है, अगर नहीं है तो उसको 2% से कैलकुलेट करना है। सिंपल सिंपल लॉजिक आपका डेवलप है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना इस तरीके से, तो आपका लॉजिक एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। एंटर, ये मिल गया आपको 170। तो इसको जैसे मैं 80,000 करूँगा तो आपको मिलेगा 1600, और इसको जैसे मैं 1 लाख टाइप करूँगा तो आपको मिलेगा सिंपल, यहाँ पर देखिए 2000 आ गया। क्यों आ गया 2000, बिकॉज कि हमने यहाँ पर क्या दिया है, इक्वल टू 1 लाख, मतलब जैसे मैं इसको 1 लाख 1 टाइप करूँगा तब जाके मेरा 5% कमीशन होगा, यानी कि 1 रुपया अगर बढ़ता है तो आपको कितना कमीशन बढ़ता है, 3,000 रुपीज़ कमीशन आपका बढ़ता है। जैसे इसमें 1 रुपया मैं कम करता हूँ तो आपका 2,000 कमीशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल मतलब हम फॉर्मूला भी इसमें यूज़ कर सकते। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट, फॉर्मूला डालना है सिंपल, आपको जो कैलकुलेशन करते हैं ना, इक्वल टू करना है
मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज निकालना है, तो आप वो कर सकते हो फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने एग्जांपल बता दिया, आप अपने तरीके से जैसा भी चाहिए कैलकुलेशन कर सकते हो। अब दूसरा है इफ एरर। इफ एरर मतलब क्या होता है कि कभी कभी फॉर्मूला में क्या होता है, मिस्टेक होता है, तो आपको वहाँ पर वो डिस्प्ले होता है, जैसे कि डेटा नॉट फाउंड वगैरह, ठीक है, हैश दिखा देता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हो, आप इफ एरर लगा सकते हो। इफ एरर मतलब क्या है कि बेसिकली व्यू लुकअप में मतलब आप एक डेटा सर्च करते हो और वो डेटा आपको नहीं मिलता है, तो वहाँ पर अलग ही एरर आता है, तो आपको पता नहीं चलता मतलब वो डेटाबेस में वो वैल्यू है कि नहीं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, मुझे अभी क्या करना है, एक सेल्समैन का फाइंड आउट करना है। सेल्समैन का क्या करना है, मुझे सेल्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिंपल जैसे मैं टाइप करूँगा ना इफ, अब पहले सिंपल वी लुकअप यूज करेंगे। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू है हमारे ये सेल्समैन का नाम जो मैंने ब्लैंक रखा है, टेबल एरे मतलब ये पूरा टेबल। ठीक है, B9 से लेकर D11 तक, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, सेल्स वाला कॉलम कितने नंबर पे, 2 नंबर पे है। मतलब ये जो टेबल है सेल्समैन, सेल्स और कमीशन वाला, इसमें कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, उसमें से हमें क्या निकालना है, सेल्स निकालना है। तो सेल्स वाला कॉलम कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, एग्जैक्ट मैच करना है। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आता है, नॉट एप्लीकेबल। तो अभी यहाँ पर क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता कि उसमें वो वैल्यू है कि नहीं। जैसे यहाँ पर मैं टाइप करूँगा दिनेश में, जैसे टाइप करूँगा तो दिनेश का तो मिल जाएगा, विजय का भी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर समझो प्रवीण टाइप कर देता हूँ, मुझे पता नहीं कौन है कि नहीं, प्रवीण, तो यहाँ पर ये वाला आता है। मतलब इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि ये वो हमारे इसमें कुछ गलत हुआ, उसमें डेटा है कि नहीं क्या। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, इफ एरर आप यूज कर सकते हो। सिंपल वही फॉर्मूला में आपको F2 करना है, इज इक्वल टू के बाद आपको टाइप करना है इफ एरर, फिर ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, आपको जाना है लास्ट में, एंड करेंगे, चेक करेंगे आपका कर्सर लास्ट में आया क्या, फिर देंगे कॉमा और फिर देंगे नॉट फाउंड। मतलब क्या करेगा वो, अगर आपको वो वीलुकअप में डेटा नहीं मिलता है तो वो यहाँ पर आंसर मिलेगा नॉट फाउंड। तो आपको थोड़ा सा सर्टिफिकेशन मिलता है कि यार ये प्रवीण तो है ही नहीं उसमें। तो इस तरीके से इफ एरर वाला, जैसे मैंने टाइप किया यहाँ पर दिशा, आप जो भी टाइप करें, यहाँ पर मैंने जैसे दिनेश टाइप किया तो आपको मिलेगा उसका आंसर। पर जैसे ही उसमें मैं ये नाम टाइप किया जो कि वो डेटाबेस में है नहीं, तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पर मिल जाएगा नॉट फाउंड। तो इस तरीके से इफ एरर हम फंक्शन यूज कर सकते हैं। इफ एरर बहुत मतलब इफेक्टिव होता है जब आप बड़े बड़े फॉर्मूलाज लगा देते हैं और उसमें क्या होता है कि मिस्टेक आ जाता है, बट आपको पता नहीं चलता कि फॉर्मूला में मिस्टेक है या डेटाबेस में मिस्टेक है। तो इस तरह वो टाइम में आप क्या कर सकते हो, इफ एरर वाला इजीली आप लगा सकते हो। ठीक है, और एक एग्जांपल आपको सिंपल बता देता हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है 10, यहाँ पर मैं जैसे कि उसको 5 से डिवाइड करूँगा, सिंपल एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इफ एरर वाला डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे इफ एरर टाइप करूँगा, ब्रैकेट ओपन, वैल्यू मतलब क्या है कि वहाँ पर लॉजिक मेरा मैं वहाँ पर डेवलप करूँगा। ठीक है, 10 डिवाइड बाय 5 यानी कि F13 डिवाइड बाय G13। ठीक है, तो अगर डिवाइड बाय का आंसर है तो आपको यहाँ पर मैं टाइप करूँगा डिवाइड बाय 0। जैसे कि जब भी हम कभी डिवाइड करते तो क्या होता है कि किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये रूल होता है। ठीक है, तो जैसे कोई अगर 5 की जगह मैं 0 टाइप कर देता हूँ तो मुझे एरर वो दिखना चाहिए। ठीक है ना, जैसे मैं एंटर करूँगा यहाँ पर तो 10 डिवाइड बाई 5 तो 2 है, और जैसे यहाँ पर मैं 0 करूँगा ना तो यहाँ पर आपको एरर दिखाएगा कि ये तो डिवाइड बाई आपने 0 किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अगर आप ये नहीं करते हो एरर, अगर आप देखिए ये एरर, इफ एरर फॉर्मूला नहीं यूज़ करते यहाँ पर, तो इफ जैसे मैं टाइप करूँगा ना, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, मेरा लॉजिक क्या है यहाँ पर, लॉजिक टेस्ट ये वाला है, डिवाइड बाय
ये वाला, ठीक है तो यस, नहीं है तो नो। जैसे यस करूँगा यहाँ पर डिवीजन बाय 0 यहाँ पर आपको डिस्प्ले करेगा। तो एरर इस तरीके से आप टैकल कर सकते हो। जैसे इसको 5 करूँगा तो आपको आंसर मिलेगा, डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो इफ़ एरर करके भी आप क्या कर सकते हो, वो एरर आप वहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हो। तो ये होता है इफ़ एरर फंक्शन। फॉर्मूला भी हमने देख लिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इफ़ अपना लॉजिक डेवलप कर सकते हो। तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ, फिर हम यहाँ पर देखेंगे। सिंपल लॉजिक फंक्शन मतलब क्या होता है कि नंबर जब आपको कंपेयर करने होते हैं तो लॉजिकल आप इफ़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो लॉजिक क्या क्या हो सकते हैं आपके, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ग्रेटर दैन में आपका सिंबल यूज़ करना होता है ग्रेटर दैन, लेस देन में आप बस सिंबल आपका चेंज हो जाएगा लेस दैन का, इक्वल टू में इक्वल टू का, और नॉट इक्वल टू में इफ़ नॉट का आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको आंसर उस तरीके से ग्रेटर दैन वाला यस रहेगा तो यस मिलेगा, नो रहेगा तो नो मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लॉजिक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ये फंक्शन आपको यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये मेरा देखिए स्टूडेंट्स के मार्कशीट है। मेरे पास 8 स्टूडेंट का ये डेटाबेस है, ठीक है। इसमें सब ऑलरेडी है, टोटल मैंने करके रखा है यहाँ पर। सिंपल टोटल मैंने सम किया है सारे सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स, परसेंटेज मैंने क्या किया, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, तो मुझे मिल गया परसेंटेज। अब मुझे क्या करना है, ग्रेड फाइंड आउट करना है। क्या करना है, मुझे करना है ग्रेड फाइंड आउट। मतलब क्या होता है कि ग्रेड का अलग अलग स्लॉट रहते हैं, वो स्लॉट में जिसको वो स्लॉट में वो मार्क मिलेंगे वो वाला स्लॉट को ग्रेड मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, अब मैं क्या करूँगा, लॉजिक टेस्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे मेरा परसेंटेज सिलेक्ट किया मैंने, K6 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 80 कॉमा, ठीक है। तो अगर 80 से ज़्यादा है तो क्या, डिस्टिंक्शन, ठीक है। ये फर्स्ट लॉजिक हो गया। इसमें आपको क्या करना है, दूसरा लॉजिक देते जाना है। दूसरा लॉजिक क्या है मेरा, कि वही स्टूडेंट्स के मार्क इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो क्या रहेगा, फर्स्ट क्लास, ब्रैकेट क्लोज, डबल कोट कंप्लीट, कॉमा, फिर इफ, ये होता है नेस्टेड इफ। मतलब इफ के अंदर इफ आप मल्टीपल इफ जब यूज करते ना तो वो होता है नेस्टेड इफ, ठीक है। तो 50 रहेगा तो आपको क्या ग्रेड मिलेगा, सेकंड वाला ग्रेड मिलेगा, या बी भी दे सकते हो, ठीक है। डबल कोट में देना होता है। फिर इफ वो परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो पास वाला। अगर इसमें से कोई भी नहीं है तो आपको ग्रेड मिलेगा फेल, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, आप जितने भी ओपन ब्रैकेट है उतने क्लोज ब्रैकेट आपको देने पड़ेगा। जैसे एंटर करूँगा आपको मिलेगा फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो फॉर्मूला वापस मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है नेस्टेड इफ वाला फॉर्मूला है। इक्वल टू इफ, पहला लॉजिक है हमारा K6 मतलब परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ठीक है। उसके बाद अगर 80 है, कॉमा किया मैंने, वो डबल कोट में क्या देना, अगर 80 से ज़्यादा है तो डिस्टिंक्शन, फिर कॉमा, फिर इफ ब्रैकेट ओपन में लॉजिक देना है, K6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, यानी कि परसेंटेज वो 60 से ज़्यादा है कि नहीं, अगर है तो फर्स्ट क्लास, डबल कोट में आपको देना है, कॉमा देना है, कोई भी सिंबल आपको मिस नहीं करना है। जैसे यहाँ पर देखो, मैं अभी फर्स्ट के बाद वाला सिंबल जो है वो निकाल देता हूँ। जैसे मैं एंटर करूँगा ना तो इस तरीके से एरर आपको आ जाता है। एरर तो आपको आ जाता है, पर आपको कहाँ पर एरर है वो वहाँ पर आपको डिस्प्ले करता है कि कहाँ पर एरर कुछ, मतलब, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एरर फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ना, एरर इफ के पहले कॉमा देना होता है आपको बस वो सिलेक्ट करके देगा, पर क्या मिस हुआ आपको इजीली समझ में आना चाहिए कि कॉमा मिस हुआ, डबल कोट मिस हुआ, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं डबल कोट निकाल देता हूँ, जैसे एंटर करूँगा तभी आपको एरर देगा और वो वहाँ पर सिलेक्ट करेगा। अब यहाँ पर उसने सेकंड में सिलेक्ट किया तो मतलब एरर तो हमारा फर्स्ट में है, तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको
फॉर्मूला में ध्यान देना होता है कि आप सही तरीके से सारे सिम्बॉल्स टाइप कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, फर्स्ट डबल कोट में, फिर कॉमा, फिर इफ थर्ड वाला हमारा है इफ के 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, फिर उसको मिलेगा 6 सेकंड ग्रेड मिलेगा। और फिर लास्ट वाला इफ के 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, उसको पास मिलेगा। और उसमें सारे अगर लॉजिक आपको मतलब ट्रू नहीं होते तो आपको एक लॉजिक जो फॉल्स वाला आपको देना है, तो जो हमने लास्ट में दे दिया कॉमा देकर फेल। और फिर वो होने के बाद आपको सारे ब्रैकेट क्लोज करने हैं। जैसे इसको मैं एंटर करूँगा यह आपको मिलेगा आंसर। और वही फॉर्मूला आपको क्या करना होता है, नीचे तक सिलेक्ट करना है और कंट्रोल डी करना है। कंट्रोल डी मतलब डाउन। तो यहाँ पर देखिए फेल हो गया ये स्टूडेंट्स। फेल क्यों हुआ? क्योंकि 40 यहाँ पर परसेंटेज देखिए कितने हैं, 29% है, 40 से कम है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर 80 से ज़्यादा है तो यहाँ पर डिस्टिंक्शन आ गया केशव को। इसको 60 से ज़्यादा है तो इसको फर्स्ट क्लास मिल गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेड। इसमें क्या किया हमने, नेस्टेड इफ वाला फंक्शन यूज़ किया। नेस्टेड इफ मतलब मल्टीपल इफ, जब एक फॉर्मूला में फंक्शन में जब आप यूज़ करते हैं ना, उसे कहते हैं नेस्टेड इफ। यानी कि एक ही वैल्यू होती है, उसको अलग अलग स्लॉट में उसको क्या कर सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं। ये होता है लॉजिक, मतलब एक ही वैल्यू का अलग अलग स्लॉट बनाकर उसको टेस्ट करना हो। जैसे कि परसेंटेज मतलब 1 से लेकर 99 100% तक किसी स्टूडेंट को मिल जाते हैं। तो उसमें हमारे स्लॉट होते हैं 80 से 100 तक है तो डिस्टिंक्शन है, 60 से 80 तक है तो फर्स्ट क्लास है, 50 से 60 है तो सेकंड क्लास है, 40 से अगर 50 है तो वो पास क्लास है, और लेस देन 40 है तो फेल है। तो ये अलग अलग स्लॉट्स होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, नेस्टेड इफ वाला फंक्शन यूज़ कर सकते। तो आज हमने सीख लिया कि नेस्टेड इफ भी कैसे यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद है इफ एंड। अभी रिजल्ट में मैं यहाँ पर इफ एंड वाला फंक्शन आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स को हमें क्या करना है, 40 से ज़्यादा है कि ना वो टेस्ट करना है। तो इक्वल टू इफ, फिर एंड, और फिर ब्रैकेट, और ब्रैकेट में सारे लॉजिक्स हम डालेंगे। जैसे कि फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसको टेस्ट करेंगे 40 से ज़्यादा है कि नहीं। फिर कॉमा, दूसरा वाला लॉजिक है हिंदी का, उसको भी हम कॉमा मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू दे देंगे, ब्रैकेट 40 करेंगे, फिर कॉमा दे देंगे। थर्ड वाला मैथ्स है, ग्रेटर देन इक्वल टू 40। फोर्थ वाला सोशल साइंस है, ग्रेटर देन इक्वल टू 40। और साइंस है उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 40। यानी कि सारे लॉजिक्स एक ही ब्रैकेट में हो जाएंगे। और फिर लास्ट वाला कंप्यूटर है, कोई भी अदर सब्जेक्ट्स भी हो सकते। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 40। तो यहाँ पर सारे लॉजिक्स हमारे खत्म हो गए। लॉजिक्स खत्म होने के बाद ब्रैकेट डालना है, फिर देना है कॉमा, फिर ट्रू वैल्यू क्या है तो वो पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो कॉमा देकर यानी कि डबल कोट में देना है वो पास फेल। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। यानी कि सारे सब्जेक्ट्स में हमें क्या होना चाहिए, 40 या 40 अबव मार्क्स उसको मिलनी चाहिए, तब जाके वो पास हो जाएगा, नहीं तो वो फेल हो जाएगा। जैसे मैं एंटर करूँगा ये तो पास हो गया। मैं अभी ये फॉर्मूला सारे इसमें कॉपी कर देता हूँ। कैसे करूँगा, वो सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो होता है कॉपी। 2 स्टूडेंट्स फेल हो गए, उनको देखिए सारे इसमें मार्क्स कम है, ये तो फेल होने वाला है 25 वगैरह। इसको देखिए एक सब्जेक्ट्स में 38 मार्क्स है। ठीक है, यहाँ पर ग्रेड तो उसको पास मिल गया बट वो फेल है, बिकॉज कि वो एक सब्जेक्ट में फेल है। तो वो सारे मतलब रिजल्ट उसका ग्रेड जो है उसका पास भले ही आ जाए बट उसका रिजल्ट फेल ही आ जाएगा। और एक यहाँ पर देखिए फेल है, एक इसमें 96 है, 87 है, 45 है, 41 है, बट 2 सब्जेक्ट में उसको है, एक में 37 है, एक में 34 है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इफ एंड वाला जो फंक्शन है हम यूज़ कर सकते। तो दोस्तों आपको अगर ये मतलब समझ में आए लॉजिक वाला, तो आप इस अच्छे से उसको मतलब किसी भी बड़े डेटाबेस में यूज़ कर सकते हैं। बस आपको लॉजिक अगर समझ में आता है तो इफ में, तो आप अच्छे से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तो ये अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक